जब अंग्रेजों ने अपनी जीभ बाहर निकाली, सांगो झाओ झो को इशारा किया, पर अगले ही पल भारत ने आजादी का ऐलान कर दिया। ब्रिटिशों का 190 साल का शासन खत्म हुआ, लेकिन जनरल हैच ये मानने को तैयार नहीं था। उसने डाकिये की जीभ काट दी और सब कुछ वैसा ही रहने दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर ये आदमी बड़ा क्रूर था। उसका 3 पीढ़ी तक इकलौता बेटा किसी ने मार डाला। हैच ने गुस्से में पूरा गांव चौक में जमा किया, बोला 5 सेकंड में हत्यारे का नाम दो वरना सबको मार डालूंगा। संकट की घड़ी थी, तभी ऋषि खड़ा हुआ। उसकी आंखों में साफ इरादा था, लेकिन अगले ही पल ऋषि को इतनी मार पड़ी कि वह गिर पड़ा। फिर भी हैच का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो चाहता था कि ऋषि अपनी प्यारी लड़की को अपने सामने मरते हुए देखे। तभी 90 साल के दादा रो आगे आए। दादा बोले, मैंने अपनी दाढ़ी से उस राक्षस को मारा है। दूसरे गांव वाले भी पीछे नहीं हटे। मिसेस वांग ने कहा, मैंने अपनी थूक से उसे डुबाया। एक हाथी वाले अंकल ने कहा, जानवर मेरी क्वीन की मार से मरा। रुको, सब्सक्राइब करके ही जाना भाई, प्लीज कोई तो सपोर्ट कर दो, कसम नहीं दूंगा। हैच को दादा रो पर शक हुआ और उसने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि वह मर गया। इतना ही नहीं, हैच ने गांव की सारी लड़कियों को अफ्रीका बेचने की धमकी दी। गांव के मुखिया ने बहादुरी से सामना किया, पर हैच ने उसे गोली मार दी। गांव वाले गुस्से में लड़कियों की गर्दन पर हंसिया रखकर खड़े हो गए। मरना हो पर राक्षस को जीतने नहीं देंगे। तभी मूक आदमी जिसकी जीभ काट दी गई थी फिर भी लड़ने निकला। वो बताना चाहता था कि भारत आजाद हो चुका है, पर बोल नहीं पा रहा था। उसने हंसिया उठाकर हैच पर हमला किया, पर डंडे से गिरा दिया गया। फिर मूक आदमी जल्दी से ऋषि के पास पहुंचा और रस्सी काट दी, लेकिन हैच बहुत ताकतवर था। कुछ ही पलों में ऋषि को मार गिराया। उसने अपने सैनिकों को गोली चलाने को कहा, पर गोली नहीं चली। ऋषि ने अजीब मुस्कान दी, क्योंकि सभी सैनिक गांव वालों के हंसिया से नियंत्रित थे। हैच का घमंड टूट गया। ऋषि ने ताकत जमा की और हैच अब लड़ नहीं पाया। जब ऋषि उसे मारने वाला था, तब हैच ने कहा, भारत आजाद हो गया है। मैंने आजादी हासिल कर ली है। गांव वाले शक में थे, जब तक मूक आदमी खड़ा नहीं हुआ और जोर से चिल्लाया, भारत आजाद है। तभी सबने राहत की सांस ली, क्योंकि ये पल था जिसकी उन्होंने 190 सालों से इंतजार किया था। सब खुशी से रो पड़े, क्योंकि आजादी के बिना जिंदगी अधूरी है। आखिर में एक आदमी ने राक्षस हैच को जमीन पर पटक दिया और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिया गया।